दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TND क्लासेस राजस्थान में। आज हम CET के 12th और ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम आपको कंपैरिजन में डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। मतलब आपको 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल ये दोनों की तैयारी एक साथ कैसे हो, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपके 12th में भी और ग्रेजुएशन में दोनों में उपयोगी है। यानी एक टॉपिक पढ़ने से आपको दोनों में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी हम आपको DND क्लासेज राजस्थान के YouTube चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क एकदम फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं सर्वप्रथम विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय में जैसा कि आपको पता होगा कि विज्ञान में 12th लेवल में लगभग 20 प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का पोर्शन है ओनली फॉर साइंस का। इसी प्रकार ग्रेजुएशन में भी 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं इसका, ठीक है। तो विज्ञान विषय अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है CET के लिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दिया है आपको 12th लेवल के लिए। ऑक्सीकरण, अपचरण, अभिक्रियाएँ दी है, उत्प्रेरक दिए हैं, धातु अधातु इनके यौगिक दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको पढ़ना है ओनली फॉर जो परिवर्तन है ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये इसके बारे में डिस्कशन करना है। इसके अंदर फिर आगे हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरक है, धातु है, धातु उसके प्रमुख यौगिक है, सामान्य जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स जैसे हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं ना, हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अब देखो, इस 12th लेवल के कंपैरिजन में आपको ग्रेजुएशन का सिलेबस दिखा रहे हैं। देखिए, देखो यहाँ आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन दिया है, ओनली फॉर भौतिक रासायनिक परिवर्तन दिया है। इसमें ये वर्णन नहीं है कि किसके संदर्भ में पूछेगा। अब यहाँ देखो, ग्रेजुएशन में आपके लिए क्या किया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दिया है, लेकिन वो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में। यानी आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में ही भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में एसिड दिया है, बेस दिया है और लवण दिया है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, 12th लेवल में नहीं है ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसके बाद में देखो, ब्लीचिंग पाउडर है, खाने का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलो आगे चलते हैं। तो आपके दिया है 12th लेवल में कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, CNG, बहुलक, साबुन, अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, नियम, वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, ये सब चीज़ें दी हैं। अब देखो, आपको एक तो ये ध्यान रखो, जहाँ ये CNG दी है आपको। अब कई बच्चे क्या करते हैं, CNG पढ़ ली, LPG भी पढ़ ली, सभी पढ़ ली, लेकिन आएगा क्या, CNG, क्योंकि सिलेबस में CNG दी है आपके। इसी प्रकार आगे देखो, साबुन, अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, ये आपके ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल सरल है और सबसे महत्वपूर्ण है, इसके पूरे से पूरे नंबर मिलते हैं। इस प्रकार देखो, फिजिक्स का पोर्शन है, ये विद्युत धारा है, उष्मा है, कार्य ऊर्जा, साबुन, अपमार्जक। अब आगे चलते हैं। देखिए, तो ये देखो, चलो पहले मैं पूरा सिलेबस आपको एक साथ डिस्कशन करते हैं। अब देखो, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तो दिया है आपको, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी भी दी है, संचार प्रौद्योगिकी भी दी है, ठीक है। 12th लेवल में आपके यहाँ एक एक्स्ट्रा टॉपिक और जोड़ रखा है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। यानी भारत के संदर्भ में जितने भी ये अंतरिक्ष यान गए हैं ना, जितने भी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, उनके बारे में और पढ़ना है। और आपकी ये देखो, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर का सिलेबस भी आपको दिया है, ठीक है, कंप्यूटर भी आपको पढ़नी है। अब आगे आता है ये आनुवांशिकी के रिलेटेड, आनुवांशिकी जिसमें आती है मेंडल के आनुवांशिकी के नियम आ गए, गुणसूत्र की संरचना, और इस प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं। चलो
ये देखो, मनुष्य में लिंग निर्धारण दिया है आपको, ठीक है। गर्भाशय में जो लिंग निर्धारण होता है और जैसे पादपों में होता है, तो इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। और ये दिए आपको एनवायरनमेंट के टॉपिक, यानी जो ईवी है ना, एनवायरनमेंट स्टडी, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण अध्ययन, इससे जुड़े हुए टॉपिक आपको दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। पर्यावरण अध्ययन है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक और ऊर्जा प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पैटर्न, नई पादपों की किस्मों में परिवर्तन। इसमें ग्रेजुएशन लेवल के लिए दिया है पारिस्थितिक परिवर्तन। यानी देखो आप यहाँ से और यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो। एक चीज़ पढ़ने से आपके दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं, 12th वाले और ग्रेजुएशन लेवल वाले। तो देखो ऐसे पढ़ो, ठीक है। पारिस्थितिक परिवर्तन, इसके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संचारीय विकास, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। तो यहाँ देखो ये सब किसके टॉपिक है, ये नीचे वाले सारे टॉपिक किसके हैं, ये सारे कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। तो कृषि के टॉपिक जोड़े हैं। और ये ध्यान रखना ग्रेजुएशन लेवल में राजस्थान के विशेष संदर्भ में ज़्यादा टॉपिक जोड़े गए हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ 12th लेवल के लिए आपके दिया है ट्रांसजेनिक जीव, पारजीन जीव, ठीक है। जंतुओं का आर्थिक महत्व, अब ये ही सेम 12th लेवल में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, जंतुओं का और पादपों का आर्थिक महत्व। तो यानी ये दोनों टॉपिक किस में है, सेम है बिल्कुल। इसके बाद में देखो रक्त समूह RH का और रक्ताधान RH कारक, इसमें से ये रक्त समूह दिया है आपको 12th में, RH कारक दिया है। यानी आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से टॉपिक दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसके बाद में देखो आपके रोगों से संबंधित है, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव रोग निवारण। अब यहाँ भी आपको 12th लेवल में दिए हैं रोग, वही है रोग, तो रोगाणु जैसे संक्रामक हो गए, असंक्रामक हो गए, पशुजन्य रोग। यानी इसमें ग्रेजुएशन लेवल में पशुओं से रिलेटेड भी रोग डाले हैं, और यहाँ आपके 12th लेवल में मानवों के रोग डाले हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।